नमस्कार, आपका स्वागत है उत्कर्ष जूनियर क्लासेस में। तो आज वर्ग 10वीं की भूगोल से जुड़ी भूगोल के प्रथम चैप्टर जो भारत संसाधन एवं उपयोग का ऑब्जेक्टिव के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को आई पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अंत तक देखने का प्रयास करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली सवाल है कि रोपण कृषि किस राज्य में की जाती है। रोपण नहीं, सुपानी कृषि किस राज्य में की जाती है। सुपानी कृषि किस राज्य में की जाती है। तो इसका प्रमुख सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका आंसर होंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड में। फिर चलते हैं, भारत में लगभग कितने प्रकार की खनिजें पाई जाती हैं। तो ये लगभग 100 पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो आप बोलेंगे 100। काली सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। सुपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो इसका आंसर है उत्तराखंड। फिर आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल जो होते हैं चूना पत्थर होते हैं। क्या होते हैं, चूना पत्थर। फिर आगे चलते हैं। फिर है कि कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है। तो इसका आंसर होंगे कर्नाटक। फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है, वो है लोहा। फिर आगे चलेंगे। इनमें से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। अधात्विक खनिज का उदाहरण में आते हैं सब, तो है अभ्रक। फिर आगे चलते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग 100 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। चरक का संबंध क्या है। चरक का संबंध किस देश से है था। तो इसका आंसर होंगे भारत। आपका सवाल है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित है। तो ये बहुत ही प्राचीन लोकप्रिय सवाल समझिए एक तरह से है। तो इसका आंसर हो गया डिगबोई, जो असम में पड़ते हैं। मैग्नीज मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है। तो इसका आंसर द्वितीय।
फिर आगे चलेंगे। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्नलिखित में से कहाँ है? तो आप भारत के मानचित्र पे देखने के बाद, भौगोलिक मानचित्र देखने के बाद आपको सुस्पष्ट हो जाएगा कि राजस्थान में पड़ते हैं। ये शुष्क प्रदेश भारत में या थार प्रदेश कहिए, जो राजस्थान में ही आते हैं। इनमें से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? तो ये विशाखापट्टनम। फिर चलते आगे। काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगूर मिट्टी। और समझिए तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगूर मिट्टी हो गया, और कपास के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं, कपास के फसल के लिए। और इसका विस्तार मुख्य रूप से महाराष्ट्र में सर्वाधिक दिखने को मिलता है। फिर आगे चलते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन किया गया था? तो जो वेटलैंड कन्वेंशन है, जो भारत में आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए, जो आर्द्र भूमि समझते हैं, जो दलदल है, दलदली जमीन है, उसके सुधार के लिए किया गया था। तो इसमें प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु जो किया गया था, कन्वेंशन हुआ था, जो 1968 में हुआ था। ये अफ्रीकी कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। ये सवाल बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है? तो इसका आंसर होंगे जिप्सम से। फिर आगे चलते हैं। निम्नांकित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? यानी कौन सी खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है? तो इसको मैग्नीज, जो भारत में तृतीय स्थान रखता है उत्पादन में। फिर आगे चलते हैं। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़ टन। याद रखेंगे, 125 करोड़ टन भारत में कुल अनुमानित कहिए या संभावित तांबा का भंडार है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट की। और एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होते हैं। तो फिर आगे चलते हैं, ये याद रखने हैं। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो मैग्नीज। लौह युक्त खनिज कहने का मतलब है कि वैसे खनिज जिसमें लौह के गुण पाए जाते हैं। फिर आगे चलते हैं। मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? ये बहुत ही अच्छे सवाल है। इसका नाम है एड्रीन। याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल में आते, गिने चुने जाते हैं एड्रीन। फिर आगे चलते हैं। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संपदा निहित होती है? तो हमारे हो गए 19.2 किलोमीटर के क्षेत्र जितने भी है समुद्री सीमा से। भारत के मुख्य प्रायद्वीपीय भारत है, उस प्रायद्वीपीय भारत के मुख्य सीमा से अब समुद्र में भारत की जो राजनीतिक सीमा होती है, उसमें 19.2 किलोमीटर के जो क्षेत्र होते हैं, वो किसी भी देश का मुख्य सीमा से समुद्री सीमा में जो 19.2 किलोमीटर तक, वो उसी देश के तहत आते हैं जिस देश के अंतर्गत वो संपदा पाए जाएंगे। बिजली के तत्व में फिलामेंट बनाने का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर टंगस्टन।
जो उच्च गलनांक के होते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है 20.55% भौगोलिक क्षेत्र में, जो लगभग आप कह सकते हैं कि 21%। और बात करते हैं भारत में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार अगर पूछे जाए तो मध्य प्रदेश बताएंगे। और पूछे जाएगा भारत में सबसे ज़्यादा वन की विस्तार, वन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस में है, भारत में किस राज्य में वन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा किस में है, तो आप याद रखेंगे मणिपुर। मणिपुर। फिर आगे चलते हैं, किस खनिज में भारत सुसंपन्न है, लोहा में। टाटा के नाम सुने ही होंगे, सबसे महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं भारत में। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, काली मिट्टी, जिसका इसका दूसरा नाम यानी अन्य नाम या उपनाम कह सकते हैं रेगुर मिट्टी। झारखंड का कोडरमा किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, अभ्रक। फिर चलते आगे, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल क्या है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कहाँ है, तो जादूगोड़ा। जो फिर आगे चलते हैं, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो मैग्नीज। फिर आगे चलते हैं, संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण से है। फिर चलते हैं, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है, 80%, यानी 80%। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है विद्युत। भारत में किस भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है, ये आपको इस गोंडवाना समूह, जो निम्न कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ होती है, तो इसका आंसर होगा जलोढ़। जो मिट्टी के नदियों के कटाव के द्वारा ये लाई जाती है। गोवा के संयुग में कौन खनिज पाई जाती है, गोवा के संयुग में कौन खनिज पाई जाती है, तो लोहा। फिर आगे चलते हैं, भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं, राजस्थान में, क्योंकि रेगिस्तान प्रदेश है और वहाँ वनों की निम्नता यानी कमी है, और जिस कारण से क्या होते हैं, सूरज की रोशनी तीखी पड़ती है और अधिक सौर किरणें पड़ती है, जिससे सौर ऊर्जा की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बादाम पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर होंगे लोहा, लौह अयस्क के लिए बादाम पहाड़। भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है, तो मध्य प्रदेश में, ये आपको पहले ही मैंने बता दिया था। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है, तो इसका आंसर होगा विद्युत। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादन नहीं है, तो तमिलनाडु। इसमें इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है, मैग्नीज।
बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को एक अन्य नाम दिया गया है जिसको हम नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी जानते हैं कहाँ पे है? खंबात की खाड़ी गुजरात के समुद्री तटीय प्रदेश में है जो अरब सागर में है स्थित है। फिर आगे चलते हैं। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? तो तुंगभद्रा नदी परियोजना। फिर आगे चलते हैं। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है तो इसका है संसाधनों का विदोहन। संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया जाएगा जिससे क्या होगा? हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी। फिर आगे चलते हैं। काला लोहा किसे कहा जाता है? मैग्नेटाइट को। फिर आगे चलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाते हैं? 5 जून को मनाया जाता है। फिर आगे चलते हैं। निम्नांकित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? ये कहाँ चला जाता समझ नहीं आता। तो इसका आंसर है गंधक। निम्नलिखित में किस खनिज का भारत निर्यात नहीं करता है? तो इसका आंसर है गंधक। भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड। फिर आगे चलते हैं। मैग्नीज का निर्यात इनमें किस बंदरगाह से नहीं किया जाता है? मैंगलोर। फिर आगे चलते हैं। टेक्सोल का उपयोग होता है कैंसर के उपचार में। फिर आगे चलते हैं। वर्ष 2000 में देश में मैग्नीज का कितना उत्पादन हुआ? तो इसका आंसर होंगे 15.5 लाख टन मैग्नीज का उत्पादन किया गया था। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार होते हैं एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% होती है, जिसे जलने पर और सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होते हैं। देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना होता है? देश में मैग्नीज का कुल भंडार कितना है? तो इसका आंसर होंगे 1670 लाख टन। भारत में मैग्नीज का अनुमानित
भंडार है। विश्व में कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? तो इसका आंसर होंगे 16%, यानी 16%। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, इसे कहते हैं गैर परंपरागत। किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है? असम। किस राज्य में खनिज तेल का भंडार है? असम में। फिर आगे चलते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? तो पुनः प्रतियोग, याद रखेंगे, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तटरेखा से कितनी किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 नॉटिकल मीटर, एनएम का मतलब होता है, यानी समुद्री दूरी। पेट्रोल किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय। चलिए फिर चलते हैं। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है बरौनी। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में अत्यधिक सिंचाई होने के कारण क्या होते हैं, वहाँ के भूमि निम्नीकरण कहने का मतलब क्या, उपजाऊ क्षमता घट जाता है। FAO की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितनी हेक्टेयर भूमि वन का विस्तार है? पूरा विश्व में मात्र 4 अरब हेक्टेयर ही केवल वन का विस्तार है पूरी दुनिया में। भारत में लगभग कितने करोड़ हेक्टेयर भूमि का क्षरण हो चुका है? तो इसका आंसर है मात्र 13 करोड़ हेक्टेयर। 13 करोड़ हेक्टेयर। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? सतलज नदी पर है, याद रखेंगे। फिर कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? इसका आंसर है 96.5%। 96.5% क्या है? महासागरों में जल निहित है। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? आर्सेनिक। आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्राएं निहित होती है? 65%, याद रखेंगे। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे। फिर आगे चलते हैं। निम्न में से कौन बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है? सोन घाटी परियोजना, याद रखेंगे, सोन घाटी परियोजना। फिर आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कहाँ है? तारापुर। तारापुर कहाँ पे पड़ते हैं? महाराष्ट्र में पड़ता है, याद रखेंगे। भारत में 2001 में कितनी प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में
वन का विस्तार था, तो 19.27% प्रतिशत था। वन संरक्षण प्रबंध की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया था, 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। फिर आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मयूर या मोर कहेंगे, ठीक है ना। मयूर देखकर कंफ्यूज नहीं, डरना नहीं है। कहता इनमें कौन सा जीव है जो केवल भारत में ही पाए जाते हैं? तो एकलौता प्यारा सा जीव डॉल्फिन। निम्न में से कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमेटाइट। याद रखेंगे, लौह अयस्क का एक प्रकार है हेमेटाइट। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो 30%। याद रखेंगे। 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होता है? 15 किलोग्राम। भारत में किस स्थान में पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो भी तारापुर। तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में है, बताए थे। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला। फिर आगे चलेंगे। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था 20 लाख वर्ष पहले। ये सवाल बहुत ही अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सवाल बार बार पूछे जा चुके हैं। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाना के लिए। ये भी सवाल बहुत अच्छे सवाल हैं, बार बार पूछे गए हैं पिछले एग्जाम में, तो इसको याद रखेंगे। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? तेल कारखाना हेतु। चलिए, ये वीडियो कैसी लगी आपको, और अपना कमेंट ज़रूर लिखें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।